हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑरा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश यूनिट 1, जिसका नेम है फेबल्स एंड फोकटेल्स। फेबल्स मीन्स होता है शॉर्ट मोरल स्टोरीज एंड फोकटेल्स मीन्स होता है लोकोक्तियाँ। अ बॉटल ऑफ ड्यू, चैप्टर का नेम है बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू मतलब होता है ओस की बूंद, तो चैप्टर का मीनिंग होगा ओस की बूंद की एक बॉटल। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। अब हम यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं आगे चैप्टर पढ़ने से पहले। तो यहाँ फर्स्ट दिया है सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस ईच वर्ड। अब हमें यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर वर्ड को मैच करती है उसे सर्कल करना है। एंड चेक योर आंसर बाय शेयरिंग दैम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और आपका आंसर जो भी निकले उसे शेयर करना है आपके क्लासमेट्स और टीचर के साथ कि मैच हो रहा है या नहीं। तो फर्स्ट वर्ड है वरीड। वरीड का मीनिंग होता है चिंता करना। तो यहाँ पर आपको दो फेसेस दिए हुए हैं गर्ल्स में, तो आपको कौन दिख रहा है चिंता करते हुए? आई थिंक मुझे तो ये दिख रहा है, दिस वन इज़ वरीड। सेकेंड है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मीनिंग होता है बागान। अब हमें इन दोनों में से बागान कौन दिख रहा है, कौन सा एरिया दिख रहा है बागान का? तो हमें ये वाला एरिया बागान का दिख रहा है जिसमें हम फसल उगाते हैं बड़े एरिया में। तो ये है प्लांटेशन। फिर थर्ड है सेज। सेज यहाँ एक वेजिटेबल सेलर है और यहाँ पर एक सेज है, साधु संत महात्मा जिसको हम बोलते हैं सेज। तो दिस वन इज सेज। लास्ट वन इज सरप्राइज। अब यहाँ दो बॉय की इमेज दी गई है। अब इन दोनों में से हमें सरप्राइज कौन सा बॉय दिख रहा है? आई थिंक मुझे ये वाला दिख रहा है, तो दिस वन इज सरप्राइज्ड बॉय। सेकेंड वन, आंसर दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस दैम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको और आपके इन क्वेश्चंस को आपके क्लासमेट्स और टीचर के साथ डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड। ऐसा समय याद करो जब आपने वर्क हार्ड किया। व्हाट डिड यू डू देन, उस टाइम आपने क्या किया था? तो इसका आंसर मैंने पहले से ही लिख कर रखा है, आप आपके अकॉर्डिंग भी कुछ भी आंसर जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। मैंने आंसर लिखा है, वन टाइम आई वर्क हार्ड टू फिनिश आर्ट प्रोजेक्ट। एक समय था जब मैंने आर्ट प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए बहुत मेहनत की थी। आई वॉच मैनी वीडियोज़ एंड फिनिश द प्रोजेक्ट। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और मेरे प्रोजेक्ट को फिनिश किया। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड इट हेल्प यू। कैसे आप, हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने आपकी किस तरह से मदद की? इट हेल्प मी लर्न मोर अबाउट द टॉपिक। अब जो मैंने टॉपिक चुना था आर्ट प्रोजेक्ट का, उसमें इसने मेरी बहुत मदद की और मुझे बहुत मज़ा आया करने में। थर्ड है, हाउ डिड इट मेक यू फील, इससे आपको कैसा लगा? तो इट मेड मी फील हैप्पी एंड प्राउड। अब हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट अस रीड। फर्स्ट, रामनाथ वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। अब रामनाथ नाम का एक लड़का था, सन था किसका था? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब होता है ज़मींदार। ज़मींदार का एक बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लास्ट ट्रैक ऑफ लैंड। अब उसके फादर जो है उसके पास बहुत सारी ज़मीन छोड़ गए थे। लास्ट ट्रैक ऑफ लैंड का मतलब होगा लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन का जो उसके पास छोड़ गए थे। व्हेन ही डाइड, जब वो मरे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। पर रामनाथ ने एक दिन भी ध्यान नहीं दिया या देखभाल नहीं की उस लैंड की जो वो छोड़ गए थे। लुकिंग आफ्टर का मतलब होगा यहाँ पर देखभाल करना। दिस वॉज, वो इसलिए, बिकॉज, क्योंकि ही हैड अ फनी आइडिया, क्योंकि उसके पास एक फनी आइडिया था। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन। उसने ऐसा विश्वास था कि देयर वॉज अ मैजिक पोशन, कि यहाँ पर एक मैजिक पोशन है। पोशन मतलब होता है औषधि। यहाँ पर आप मीनिंग देखेंगे, अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ऐसी औषधि है थी दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दे? गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। ऑब्जेक्ट का मीनिंग होगा यहाँ पर कोई वस्तु, है ना। तो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और वो सारा टाइम अपना किसको लर्न करने में देता था?
इस औषधि को बनाने में अपना सारा टाइम दे देता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, पीपल अक्सर उसे चीट करते थे। एंड प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और प्रॉमिस करते थे उससे इसके बारे में बताने के लिए। बट ही डिड नॉट गिव अप, गिव अप का मीनिंग होगा यहाँ पर स्टॉप ट्राइंग, बट उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड आल्सो वरीड, अब ये सब देखकर उसकी वाइफ जो थी मधुमती वो टायर्ड थी, वो थक गई थी ये सब देखकर, दुखी भी थी, ये ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड आल्सो वरीड, और बहुत चिंतित थी, चिंतित हो गई थी। एंड बिकॉज ही सा हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, वो इसलिए क्योंकि उसने ऐसा देखा कि रामनाथ कितनी मनी स्पेंड कर रहा है, इन सब चीज़ के लिए कर रहा था। शी वॉज श्योर दैट, और वो श्योर थी दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और आगे चलकर वो उनके पास कोई मनी नहीं होगी, वो ऐसा सोच रही थी। यदि ऐसा रहा तो, ऐसा चलता रहा तो। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति, एक दिन क्या हुआ, एक फेमस सेज आया जिसका नाम था महीपति, केम टू देयर टाउन, उनकी टाउन में आया। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, अब रामनाथ उनका फॉलोअर बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उनसे पूछता है पोशन के बारे में, मतलब उस औषधि के बारे में कि मैं किस तरह से बनाऊँ या कैसे इसके लिए प्रोसीजर करूँ। टू हिज सरप्राइज, अब सरप्राइज़ की बात थी उसके लिए। द सेज आंसर्ड, सरप्राइज़ की बात ये थी कि सेज के पास उसका आंसर था। उसने कहा यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालय, जब मैं मेरे ट्रेवल कर रहा था हिमालय में, आई हर्ड, मैंने सुना था, हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, कि तुम इस प्रकार की औषधि कैसे बना सकते हो। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, पर ये तो डिफ़िकल्ट है बनाना, ऐसा सेज ने कहा। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामा, मुझे बताओ कि तुम इस तरह से कैसे बनाओगे। नॉट बिलीविंग हिज लक, तुम्हें अपने लक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नॉट बिलीव, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, तुम्हें क्या करना होगा, सेज ने क्या कहा, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, तुम्हें बनाना प्लांट करना होगा, उगाना होगा। एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स, और रेगुलरली अपने हाथों से उसमें पानी देना है। इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, जब विंटर की बात होती है, जब ठंडी वाला मौसम होता है, विंटर का मौसम, तो मॉर्निंग में उस पर क्या जम जाती है, लीव्स पर ड्यू जम जाती है। ड्यू का मीनिंग हुआ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट। ड्यू का मीनिंग होता है ऑस, मतलब वाटर की छोटी छोटी बूंदें जो लीव्स पर जमती हैं नाइट के दौरान। So you have to collect the dew and store it in a bottle, अब तुम्हें ये ड्यू जो है कलेक्ट करना है और बॉटल में क्या करना है, स्टोर करना है। ऐसा किसने कहा, सेज ने कहा। When you have 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाए, bring it to me, और वो फिर मेरे पास लाना। I will chant some magic words, मैं इस पर कुछ वर्ड्स क्या करूँगा, चेंट करूँगा। वेयर इज़ द मीनिंग ऑफ चेंट, टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, मतलब चैंट मतलब कुछ धीरे धीरे मंत्र के थ्रू कुछ कहना, चैंट मंत्र कहना। एंड सम मैजिक वर्ड विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक ऑफ पोशन, फिर इससे क्या होगा कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक औषधि में कन्वर्ट हो जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और इस पोशन की एक बूंद क्या कर देगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर देगी। ऐसा किसने कहा, सेज ने कहा। रामनाथ वॉज वरीड, अब रामनाथ बहुत चिंतित था। बट विंटर इज़ नॉट फॉर अ फ्यू मंथ्स, वो सिर्फ फ्यू मंथ्स के लिए नहीं होती, कुछ ही मंथ्स के लिए नहीं होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, अब मुझे बहुत टाइम लगेगा 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में। यू कैन प्लांट हैज़ मैनी बनानास प्लांट्स हैज़ यू वॉन्ट, अब
सेज ने क्या कहा कि तुम क्या कर सकते हो कि यू कैन प्लांट एज मैनी बनानास प्लांट एज यू वॉन्ट, तुम जितने चाहो उतने प्लांट उगा सकते हो, बनाना प्लांट। बट रिमेंबर, याद रखना, रिमेंबर मतलब होता है याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ, पर तुम्हें ध्यान देना है। लुक आफ्टर मतलब अभी बताया था जैसे मैंने पहले, देखभाल करना, खुद अपने आप से ही उनकी देखभाल करना है। एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ऑन हैंड, और अपने ही हाथ से वो बूंदें आपको कलेक्ट करना है ड्यू की। तो इतना चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, लेट अस डिस्कस। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ ने क्या बिलीव किया था? तो अब इसका आंसर अपन देखते हैं। तो फर्स्ट आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, रामनाथ बिलीव्ड, रामनाथ believed that there was a magic potion that could turn any object into gold। तो इसका आंसर क्या था? व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ क्या बिलीव किया था? तो रामनाथ बिलीव दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन, कि उसने ये बिलीव किया कि उसके पास एक मैजिक पोशन हो, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। सेकेंड है, हाउ डिड सेज हेल्प रामनाथ, सेज ने रामनाथ की हेल्प कैसे की? तो इसका आंसर होगा, The sage helped Ramnath. The sage helped Ramnath by gave him task of collecting dew in a bottle, and he said that he could turn it into a magic। तो इसका आंसर क्या होगा? द सेज हेल्प रामनाथ, जो सेज था उसने हेल्प की रामनाथ की, बाय गैव हिम टास्क, एक टास्क दिया उसे, कलेक्टिंग ड्यू इन अ बॉटल, कि आपको उसकी बूंद क्या करना है, बॉटल में कलेक्ट करना है। एंड ही सेड दैट, उसने कहा कि ही कुड टर्न इट इनटू अ मैजिक, और वो इसे मैजिक में कन्वर्ट कर देगा। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डू यू रिमेंबर रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। अब आप ऐसा सोचते हो कि रामनाथ ये बूंद, ओस की बूंद कलेक्ट करने में एबल है, सक्षम है, गिव अ रीजन। अब इसका आंसर आप यस भी दे सकते हो, नो भी दे सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, बट मैं इसका आंसर थर्ड आंसर जो है यस देना चाहती हूँ, यस, क्योंकि यदि वो मैजिक करना चाहता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्वियसली वो मेहनत करेगा, क्योंकि उसे सेज ने कहा है। इन माई ओपिनियन, यस आई थिंक Ramnath will be able to collect the dew because he believe in the sage, and now he has the way to make that magic potion
which he would to make for years. तो यहाँ पर yes, I think रामनाथ will be able to collect the dew. I think वो सक्षम है वो क्या करने में, कलेक्ट करने में ड्यू को, बिकॉज ही बिलीव इन द सेज, क्योंकि वो सेज में बिलीव करता है. एंड नाउ ही हैज़ द वे टू मेक दैट मैजिक पोशन विच ही वुड टू मेक फॉर ईयर्स. और क्या होगा यहाँ पर, उसे विश्वास था कि सेज जो है, उसे सेज पर विश्वास था. और नाउ ही हैज़ द वे, और इसी प्रकार से वो ये मैजिक पोशन बना सकता है, विच ही वुड टू मेक फॉर ईयर, जो उसे इसको बनाने में कई साल लगेंगे. अब है सेकेंड पार्ट. रामनाथ वेंट होम. रामनाथ होम घर गया. एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड. और आफ्टर मतलब उसकी वाइफ से बात करने के बाद उसने उस लार्ज फील्ड मतलब उसका जो खेत था वहाँ पर, जो उसके फादर छोड़ कर गए थे लैंड, तो उसे क्लीन करना स्टार्ट किया. एंड विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर. और जो कि वो कई सालों से क्या पड़ा था, खाली पड़ा था, उस पर कोई फसल नहीं उगाई गई थी. देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनानास प्लांट. वो यहाँ पर क्या करना चाह रहा था, कई रोज में बनानास प्लांट वो he tended them carefully. अब टेंडेंट का यहाँ मीनिंग होगा लुक्ड आफ्टर. मतलब यहाँ पर उसने उनकी बहुत केयरफुली देखभाल की. एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू. और जब भी विंटर मंथ्स होते थे वो ड्यू कलेक्ट की उसने. दैट फॉर्म्ड ऑन दैम विथ ग्रेट केयर. बहुत ही केयर के साथ. हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू. और उसकी वाइफ ने भी उसकी मदद करी. मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप. और मधुमती ने बनाना की क्रॉप इकट्ठा की. टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट. और वो मार्केट ले गई और वहाँ से उसने उन बनानास के लिए बहुत अच्छा प्राइस प्राप्त किया. ओवर द ईयर. अब बहुत सारे साल बीतते गए. रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स. रामनाथ से ज़्यादा पेड़ लगाए. एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन. अब उनके पास बहुत बड़ा बनाना का प्लांटेशन हो गया था. एट द एंड ऑफ 6 years. अब 6 साल के अंत तक ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू. और उसे फाइनली 5 लीटर ड्यू मिला था 6 ईयर के एंड तक. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज. और सावधानी पूर्वक वो बॉटल किसके पास ले गया, सेज के पास ले गया. द सेज स्माइल्ड एंड मर्मर्ड समथिंग ओवर द वाटर. अब सेज जो है स्माइल करने लगा और वहाँ मर्मर्ड मीन्स होता है स्पोक इन अ लो वॉइस. मतलब कुछ मध्यम आवाज़ में, कुछ मंत्र टाइप से बोलते हैं, मर्मट करते हैं, बोलते धीरे धीरे, उस टाइप से. समथिंग ओवर द वाटर. उसने वाटर के ऊपर कुछ कहा. देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सैड ट्राई इट आउट. और उसने उसे बॉटल दी. किसे दी बॉटल? बॉटल कौन लाया था भाई? बॉटल लाया था रामनाथ, है ना. तो बॉटल उसको दी. एंड सैड, उससे कहा ट्राई इट आउट. अब तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए. बाहर. रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल. अब वहाँ पर एक कॉपर का वेसल था जिस पर उसने कुछ ड्यू की बॉटल जो है स्प्रिंकल करी. एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड. और वेट करने लगा कि वो गोल्ड में कन्वर्ट हो. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड. अब उसने ऐसा देखा, उसके लिए सरप्राइज था कि कुछ भी नहीं हुआ. वो आश्चर्यचकित था सब देखकर कि कुछ नहीं हुआ. दिस इज चीटिंग. उसने कहा ये चीटिंग है. ही टोल्ड द सैज. उसने सैज से कहा आई हैव वेस्टेड 6 precious year of my life
मेरे लाइफ के प्रीसियस मतलब होता है यहाँ पर वैल्यूएबल, मतलब कीमती। मेरे लाइफ के 6 साल मैंने यहाँ जो प्रीसियस थे वो वेस्ट किए साल। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, पर वहाँ पर अब क्या हुआ, महीपति जो है सिर्फ स्माइल कर रहे थे। एंड कॉल्ड मधुमती कौन है, रामनाथ की वाइफ, टू कम एंड फॉरवर्ड, वो आई जल्द से। एंड शी कैम विथ अ बिग बॉक्स, और वो क्या लाई, एक बिग बॉक्स लाई, बड़ा सा खोखा लाई। व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने ओपन किया उसको, इनसाइड शाइंड स्टिक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अब वहाँ पर गोल्ड कॉइन का ढेर लगा हुआ था, ठीक है, उसके अंदर। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, अब सेज ने क्या देखा, अब वो बहुत सरप्राइज हुआ। रामनाथ सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, सरप्राइज होकर रामनाथ की तरफ देखा और सेड कहा, देर इज नो मैजिक ऑप्शन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई भी चीज़ को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकें। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने वर्क हार्ड किया और ये प्लांटेशन को शुरू किया, क्रिएट किया। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब तुमने इन ट्रीज की देखभाल की। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तभी तुम्हारी वाइफ ने फ्रूट्स को मार्केट में सोल्ड किया। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इस तरह से तुमने ये मनी प्राप्त करी है। इट वॉज योर हार्डवर्क, ये तुम्हारा हार्डवर्क है। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिसने इस वेल्थ को क्रिएट किया है। नॉट मैजिक, ये मैजिक नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस, यदि मैं तुमसे ये पहले कहता अर्लियर, मैं तो पहले कह देता अर्लियर, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मुझे नहीं सुनते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसीलिए मैंने तुमसे ये ट्रिक प्ले करी, मतलब तुम्हारे साथ ये गेम खेला इस टाइप से। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, विजडम का मतलब मीनिंग होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब ज्ञान। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, मतलब रामनाथ अब समझ गया था कि इसके पीछे क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, इसके पीछे गहन ज्ञान है। दीज वर्ड्स, और यही शब्दों के कारण वो अब क्या करने लगा, वर्कड इवन हार्डर, और भी ज़्यादा वर्क करने लगा ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, उसी दिन से। तो इसके साथ ये हमारा चैप्टर यहाँ पर आज ख़त्म होता है, जो 2 पार्ट में डिवाइड था, और इसकी राइटर है सुधा मूर्ति। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं वो डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस। वाई वॉज रामनाथ एंग्री, भाई रामनाथ एंग्री क्यों हुआ था, तो क्यों हुआ था भाई, जब वो जो मैजिक पोर्शन जो था वो जब उसने स्प्रिंकल किया था कॉपर के ऊपर, तो वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए रामनाथ एंग्री हो गया। तो इसके लिए अपन आंसर क्या लिखेंगे, रामनाथ was angry because the magic potion created by the sage could not turn the copper vessel into the gold. Okay. रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज द मैजिक पोशन क्रिएटेड बाय द सेज, जो सेज ने क्रिएट किया था, कुड नॉट टर्न द कॉपर वेसल इनटू द गोल्ड, जो कि कॉपर वेसल को गोल्ड में कन्वर्ट कर नहीं कर सका। हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ,
अब रामनाथ और मधुमती ने किस प्रकार से वेल्थ क्रिएट करी थी, और सेकेंड आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं, हमारे पास स्पेस है यहाँ पर। तो रामनाथ एंड मधुमती created wealth by huge banana plantation. तो रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय ह्यूज बनाना प्लांटेशन। रामनाथ और मधुमती ने क्या किया था, वेल्थ किस तरह से बढ़ाई थी अपनी, तो बहुत ह्यूज मतलब बड़ी मात्रा में उन्होंने बनाना का प्लांटेशन किया था, इस तरह से वो अपनी वेल्थ को बढ़ा पाए थे। तो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।